तो चलिए हम डिस्कस करते हैं हमारा टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, तो बच्चों आपको ये नज़र आ रहा है? ओके, स्क्रीन नज़र आ रही है, शेयर हो गई है आपको? यस, लेट अस डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट द प्लांट। इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उसे देखिए। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस चैप्टर। ओके, इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंट्स एम्प्राइज इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मीन बाय ग्रोथ। देन सेकंड वन, different terms related with the growth like differentiation, de-differentiation and redifferentiation। ये जो terms है, इस terms का और growth का क्या relation है? ओके, और ये terms जो है कई बार इस terms पर questions पूछे गए हैं, इस सभी को आपको याद रखना होगा। थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट, हाउ डज द डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस। ओके, देन प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स। हमें डिफरेंट 5 डिफरेंट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी प्लांट हार्मोन के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है, जैसे कि ऑक्सीन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन। ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लास्ट बट वन, फोटोपीरियडिज्म, और सबसे लास्ट में वर्नलाइजेशन। तो ये है इस टॉपिक के, इस चैप्टर के कंटेंट। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है हमारा ग्रोथ। ओके, व्हाट इज मीन बाय ग्रोथ। ग्रोथ को हम डिफाइन किया था ओके चैप्टर नंबर 1 में, 11th में हमें पता है व्हाट इज मीन बाय ग्रोथ। ओके, ग्रोथ यानी क्या होती है? द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल पर यूनिट टाइम as well as the increase in mass of the body is called the growth। ग्रोथ की डेफिनेशन जो बताई थी वो क्या थी? व्हाट इज मीन बाय ग्रोथ? growth is the increase in the number of cell and mass, okay, and body mass is called growth। Okay, we can measure the growth in terms of the increase in size, shape, volume, length, number of the cell, etc। okay, different parameters हम लेकर ग्रोथ जो है उस ग्रोथ को हम यस मेजर कर सकते हैं। ओके, आप सभी को आवाज आ रही है सभी को? ओके, देन नेक्स्ट वन, तो सी, as we know that in all the sexually reproducing organism their life start from the single zygote। ओके, सभी जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है इनकी लाइफ स्टार्ट होती है जाइगोट से। ओके, ओके, आवाज थोड़ा सा बड़ा, ओके ठीक है। zygote, all the living organism, all the sexually reproducing organism, they start their life from diploid zygote, and this zygote it undergo continuously mitotic division and form embryo। okay, हम higher plants और animals की बात कर रहे हैं। okay, then this zygote it continuously divide and develops into embryo, and then embryo form the new individuals। ओके, तो इसे हम कहते हैं ग्रोथ। व्हाट इज बाय ग्रोथ? ग्रोथ की डेफिनेशन हमने ऑलरेडी आपको बताई है, इजंट इट? तो ग्रोथ इज द इंक्रीज इन नंबर एंड बॉडी मास, उसे हम ग्रोथ कहते हैं। बट दिस ग्रोथ हियर, द डेवलपमेंट ऑफ दिस जाइगोट, डेवलपमेंट ऑफ दिस जाइगोट इनटू न्यू यंग वन, इट इज द सम टोटल ऑफ टू इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो जाइगोट की जो डेवलपमेंट होती है कंप्लीट इंडिविजुअल में, ओके, ये दो इम्पोर्टेंट प्रोसेस के द्वारा होती है। ये दो प्रोसेस कौन सी होती है? ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, both these process run or carried out side by side during the zygote development। जाइगोट की जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है तब उस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में उस एम्ब्रियो की ग्रोथ और उसी के साथ ही साथ उसमें डिफरेंशिएशन भी स्टार्ट हो जाता है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, ओके, फ्रॉम स्टेम सेल्स, फ्रॉम प्राइमोर्डियल सेल्स, फ्रॉम प्राइमरी सेल्स,
फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक सेल्स, उसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। ओके, आगे डिस्कस करना है उस टर्म को हमें। तो सी हियर, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, दिस वन इज द सीड। ओके, व्हेन सीड आफ्टर सोइंग इनसाइड द सॉइल, then it germinates and form the new individual. Embryo, after its germination, it comes outside, and after this, it forms the small plantlet. It grows into the shrub or trees or the herb. Okay, so this is the growth of plant. Okay, तो प्लांट किस तरह से ग्रोथ होती है, वैसे ही ह्यूमन बीइंग की भी ग्रोथ होती है। तो बच्चों सी, ये जो ग्रोथ है ये यूनिडायरेक्शनल है या बाय डायरेक्शनल है? इट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल वन। ओके, किसी भी अगर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है तो इट इज इरिवर्सिबल। ओके, ये वापस से रिवर्स होकर ये वापस से ये जो पौधा है वापस से ये सीड नहीं बन सकता। तो ग्रोथ इट इज द इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसे भी हम ग्रोथ कहते हैं, इसे भी हम ग्रोथ कहते हैं, isn't it? तो बच्चों इस ग्रोथ के टॉपिक में, इस ग्रोथ पॉइंट्स में हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है। और ये पॉइंट कौन कौन से हैं? सी हियर, सबसे पहला पॉइंट है द प्लांट ग्रोथ इज इनडिटरमिनेट। सी हियर, these are the characteristic of growth. Okay, what are the characteristic of growth? ये सारे कैरेक्टरिस्टिक है, इन सभी कैरेक्टरिस्टिक को हमें डिस्कस करना है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, तो फर्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक इज growth is generally indeterminate. हम डिस्कस कर रहे हैं growth in plants. Okay, then the growth can be measured. We can measure the growth of plants or any organism. Different phases of the growth, growth के different different phase होते हैं। Okay, isn't it? जैसे dividing phase, elongation phase, then maturation phase वगैरह। ठीक है, differentiation phase वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ग्रोथ की जो रेट है, रेट ऑफ ग्रोथ, ओके, इजंट इट, ग्रोथ का रेट भी होता है, इजंट इट। ग्रोथ की जो टाइप्स है वो भी होते हैं, अरिथमेटिक ग्रोथ एंड ज्योमेट्रिक ग्रोथ, उसे भी हमें डिस्कस करना है ग्रोथ रेट में। देन कंडीशंस फॉर द ग्रोथ, व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ, किसी भी ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए कौन से कंडीशंस चाहिए, फेवरेबल कंडीशंस कौन कौन से है ग्रोथ को प्रमोट करने वाले, उसे हमें सबसे लास्ट में देखना होगा। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, द प्लांट ग्रोथ इज जनरली इनडिटरमिनेट। ओके, तो सी हियर, प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो इनडिटरमिनेट होती है, यानी इनडेफिनाइट होती है। क्यों? सी हियर, जैसे कि आपको पता है प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है, सी हियर द प्राइमरी ग्रोथ इन प्लांट, ओके, द प्राइमरी ग्रोथ इन प्लांट इज द वर्टिकल ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ओके, तो प्राइमरी ग्रोथ के लिए शूट में रहने वाला सैम, शूट अपाइकल मेरिस्टेम, और रूट के टिप में रहने वाले रूट अपाइकल मेरिस्टेम, ये कंटिन्यूअसली डिवाइड होकर व्हाट दे डू, दे परफॉर्म द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, द वर्टिकल ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ओके, तो इस रूट सियर, शूट अपाइसिस और रूट अपाइसिस में जो मेरिस्टेमेटिक सेल है, इन्हीं की वजह से प्लांट की ग्रोथ कैसी हो जाती है, प्लांट ग्रोथ इज कंटिन्यूअसली टेकिंग प्लेस थ्रू आउट देयर लाइफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अपाइकल मेरिस्टेम इन देयर रूट एंड द शूट। इसीलिए हम क्या कहते हैं, प्लांट ग्रोथ इज जनरली इनडिटरमिनेट। ओके, इसलिए हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो इनडिटरमिनेट होती है। देन एक टर्म आती है, द प्लांट ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस बाय द ओपन फॉर्म ऑफ, ओके, ओपन ओपन फॉर्म में ये ग्रोथ होती है। ओपन फॉर्म यानी क्या? ओके, व्हाट इज मीन बाय ओपन फॉर्म? हियर ओपन फॉर्म मींस आफ्टर द डिवीजन ऑफ द सेल, हियर आफ्टर द डिवीजन ऑफ द सेल, दिस सेल, हियर ये क्या करती है, दिस सेल after its division it form, yes, it leave behind the cell, and then next cell, the upper cell now again acts as a meristematic cell, then this cell again divide and it adds the new cell behind। तो इस तरह से here जो टर्मिनल पोर्शन की जो सेल है वो आगे आगे बढ़ते जाती है, मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड होकर वो क्या करती है, इट फॉर्म द
डेरिवेटिव सेल बिहाइंड। ओके, मेरिस्टेमेटिक सेल डिवीजन होकर दे ऐड कंटिन्यूअसली डेरिवेटिव सेल बिहाइंड। ओके, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है रूट अपाइकल मेरिस्टेम और शूट अपाइकल मेरिस्टेम में पाए जाने वाले जो मेरिस्टेमेटिक सेल है वो डिवीजन के बाद डेरिवेटिव सेल्स को पीछे छोड़ते जाती है। इस फॉर्म की ग्रोथ को हम कहते हैं ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, एंड इट इज टेकिंग प्लेस इन प्लांट्स। ये प्लांट्स में होती है, ओके, ना के एनिमल्स में। ठीक है, देन नेक्स्ट वन, व्हाट अबाउट सेकेंडरी ग्रोथ? प्राइमरी ग्रोथ के बाद प्लांट दे आल्सो शो द सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ में हम क्या होता है, द इंक्रीज इन डायमीटर और गर्थ ऑफ द स्टेम। ये जो स्टेम की गर्थ है वो बढ़ती जाती है, क्यों? ड्यू टू द सेकेंडरी ग्रोथ। तो देखिए ये वेस्कुलर कैम्बियम, ओके, वेस्कुलर कैम्बियम में रहने वाले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दे डिवाइड होते हैं और न्यू सेल्स ऐड करते रहते हैं, और इन्हीं के एडिशन की वजह से न्यू रोज फॉर्म होते जाते हैं, न्यू सर्कल्स फॉर्म होते जाते हैं, और इस वजह से यस शूट की डायमीटर बढ़ती जाती है। इसी को हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, सेकेंडरी ग्रोथ इज ड्यू टू द वेस्कुलर कैम्बियम। ओके, तो इसे हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो दिस प्लांट दे शोज प्राइमरी ग्रोथ, दैट इज वर्टिकल ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ। देन सेकेंडरी ग्रोथ, इट इज द lateral. Okay, it is the increase in girth of the stem और shoot, इसे हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, एंड इट इज कैरिड आउट बाय द वेस्कुलर कैम्बियम। तो ये पॉइंट था, पहला पॉइंट ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक का। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लांट ग्रोथ इज जनरली इनडिटरमिनेट, यहाँ पर समाप्त होता है। सेकेंड पॉइंट, प्लांट ग्रोथ इज मेजरेबल। ओके, हम हमारी ग्रोथ तो इसी ईयर वी कैन मेजर आवर ग्रोथ, ठीक है नहीं? हमारी ग्रोथ हमारे बचपन से लेकर अब तक ग्रोथ होती गई, ग्रोथ होती गई, ग्रोथ होती गई, हाइट बढ़ती चली गई। ओके, तो इंक्रीज इन हाइट ये मेजर की जा सकती है। ओके, इंक्रीजिंग बॉडी मास ये मेजर किया जा सकता है। तो प्लांट की ग्रोथ को मेजर कैसे किया जा सकता है? ओके, क्लियर? तो बच्चों, प्लांट की ग्रोथ को मेजर करने के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स कैन बी यूज। फॉर एग्जांपल, लेंथ, इंक्रीज इन नंबर ऑफ द सेल, इंक्रीज इन एरिया, वॉल्यूम, एटसेट्रा। ओके, तो ग्रोथ को मेजर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स है। फॉर एग्जांपल, लेंथ, increase in length of pollen tube, okay, the growth of pollen tube towards the embryo sac, it is the, yes, it is the growth of pollen tube। okay, तो यहाँ पर growth it is related with the increasing length। तो हम यहाँ पर ग्रोथ को कैसे मेजर कर रहे हैं? लेंथ में मेजर कर रहे हैं। ओके, देन सेकेंड, ओके, ये देखिए यहाँ पर, अब आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, सी हियर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। After the germination of the seed, it forms here, it forms different, yes, different zones और different region ये form करती है। कौन कौन से जोन और कौन कौन से रीजन फॉर्म करती है? here वो आगे हम देखेंगे। डिवीजन, ग्रोथ ऑफ, यस, द जोन ऑफ डिवीजन, जोन ऑफ इलांगेशन एंड जोन ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है, ये जो एक्सपेरिमेंट है, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ इन सीड जर्मिनेशन बाय द पैरेलल लाइन मेजरमेंट। ओके, पैरेलल लाइन मेजरमेंट। बच्चों यहाँ पर हियर द जोन बिटवीन G, F and E, they are nearly parallel to each other। okay, ये जो तीनों लाइन है ये एक दूसरे को जनरली पैरेलल है, मगर जोन बिटवीन B, C, D and A, these zones and their lines are not parallel। okay, तो यहाँ पर जहाँ पर सीयर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ग्रोथ कहाँ पर मेजरली हो रही है? ग्रोथ मेजरली हो रही है ए टू डी जोन में। ओके, ए टू डी जोन में। ओके, जहां पर पैरेलल लाइन हो गई है
वहां पर ग्रोथ नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पर भी इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द, यस, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ दिस पार्ट ऑफ द सीड, इट इज मेजर इन टर्म्स ऑफ लेंथ। ओके, इजंट इट? तो ये पैरेलल लाइन एक्सपेरिमेंट है जो इंडिकेट करता है ग्रोथ को। ओके, इजंट इट? तो मैक्सिमम ग्रोथ कहाँ पर है? ए टू डी रीजन में है। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी जहाँ पैरेलल लाइन है वहां पर तो ग्रोथ नहीं है, जहाँ पैरेलल नहीं है वहां पर ग्रोथ ज्यादा है। ऐसे इस एक्सपेरिमेंट में देखा जा सकता है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन पूछा नहीं गया है मगर पूछा जा सकता है, ये एनसीईआरटी का ही टॉपिक है। ठीक है, तो ये था इंक्रीजिंग लेंथ के बारे में। देन सेकेंड वन, व्हाट अबाउट द सेल नंबर? ओके, ये आपके सारे जो रेफरेंस दिए हैं वो एनसीईआरटी के रेफरेंस दिए बच्चों। ओके, वन सिंगल मेरिस्टेमेटिक रूट सेल of maize plant, it formed near about 17,500 new cells per hour, यानी 60 मिनट में एक एक रूट अपाइकल मेरिस्टेम, मेज प्लांट में सिंगल रूट अपाइकल मेरिस्टेम, ओके, ये एक घंटे में कितने सेल्स फॉर्म करती है? 17,500 न्यू सेल्स। तो यहाँ पर ग्रोथ इज मेजर इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन सेल नंबर्स। यहाँ पर ग्रोथ को किस यस किस पैरामीटर में यहाँ पर मेजर किया गया है? सेल नंबर, इस पैरामीटर में मेजर किया गया है। ठीक है, तो पहले हमने देखा पैरामीटर लेंथ, सेकेंड पैरामीटर इज सेल नंबर, देन वॉल्यूम एंड एरिया। ओके, वॉल्यूम एंड एरिया। बच्चों देखिए, सी यहाँ पर ये जो 5 सेंटीमीटर पर स्क्वायर है, ए, ये जो ए पार्ट है, इट इज द इनिशियल ग्रोथ, मीन्स इट इज द इनिशियल ग्रोथ, देन ए टू इट इज द फाइनल ग्रोथ। ओके, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी हुई, कितना हुआ है? यहाँ पर अगर हमने आपको पूछा व्हाट इज द एब्सोल्यूट ग्रोथ, देन इट इज 5 सेंटीमीटर पर स्क्वायर इज द एब्सोल्यूट ग्रोथ। ओके, इजंट इट? कितना यहाँ पर ये एरिया इंक्रीज हुआ है? A1 का मतलब है द ग्रोथ ऑफ द लीफ इन टर्म्स ऑफ, यस, सरफेस एरिया। ओके, इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया। और ये एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी हुई है? यहाँ पर आपको कितना दिखाना होगा? 5 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। ओके, ये है इंक्रीज इन एरिया पर यूनिट टाइम। इसी को हम कहते हैं, इसी को हम कहेंगे, यस, एब्सोल्यूट ग्रोथ, द रियल ग्रोथ दैट इज टेकिंग प्लेस। ओके, दैट वी कैन सी, दैट वी कैन ऑब्जर्व। ओके, तो इस तरह से बच्चों ये जो ग्रोथ है हियर, ये जो ग्रोथ है वो हम देख सकते हैं। अब वॉल्यूम, अगर हमने एग्जांपल लिया वाटरमेलन का, हियर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन की जो ओवरी होती है उसका जो साइज है, ओके, उस साइज के हिसाब से अगर हमने वाटरमेलन को कंपेयर किया तो वाटरमेलन इट्स वॉल्यूम इज लैक्स ऑफ टाइम्स ग्रेटर देन द साइज ऑफ द ओवरी। ओके, तो ओवरी के साइज हियर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, द ओवरी इन वाटरमेलन प्लांट it increase in volume near about some lakhs of increase in volume than the size of the ovary. Okay, जो watermelon का जो size होता है वो lakhs of, yes, times वो ovary से बड़ा हो जाता है। तो ये था वॉल्यूम। ओके, ये था वॉल्यूम की वजह से मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ इन वाटरमेलन। ओके, देन व्हाट इज द नेक्स्ट वन? यस, तो नेक्स्ट पैरामीटर सी या नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज फेजेस ऑफ द ग्रोथ। इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट वन। फेजेस ऑफ द ग्रोथ, ग्रोथ के कौन कौन से फेजेस है? सी हियर, तो बच्चों व्हाट आर द डिफरेंट जोन्स और फेजेस ऑफ द ग्रोथ? द फर्स्ट फेज और जोन इज द डिवाइडिंग जोन, सेकेंड फेज zone of elongation, third one zone of differentiation. Okay,
तो बच्चों यहाँ जहाँ पर पैरेलल लाइन है वहां पर ग्रोथ बहुत ही कम है, और जहाँ पैरेलल लाइन नहीं है उस जगह पर ग्रोथ फास्ट हो रही है, ऐसे हम कहेंगे। तो there are three different phases of the there are three important phases of the growth can be seen, okay, isn't it? ये हम देख सकते हैं। पहला जोन है the zone of cell division। यहाँ पर root apical meristematic tissue they completely divide, fastly divide and adds the new cell। therefore यहाँ का जो zone है ये complete unparalleled lines है, okay। then zone of elongation में होता क्या है? yes, the cell becomes elongated one, okay, cell elongate हो जाते हैं। but in zone of differentiation, yes, we can differentiate between parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, okay, epidermis and vascular bundles, okay। जो zone of differentiation है वहां पर हम epidermis, cortex, endodermis, साथ ही साथ vascular bundle, इन सभी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मगर जोन ऑफ इलोंगेशन और जोन ऑफ सेल डिवीजन इस जगह पर हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते किसी भी टिश्यूज को। समझ में आया बच्चों? तो दीज आर द थ्री डिफरेंट फेजेस, ये थ्री डिफरेंट फेजेस है ग्रोथ के, इसे आपने याद रखना है। चलो अगला पॉइंट देखिए, ग्रोथ रेट। व्हाट आर द डिफरेंट ग्रोथ रेट्स? okay, how we can measure the rate of growth in plants or in any organism, okay, we can measure the growth rate in two different ways। first one is growth rates के दो important types हैं। first one is arithmetic, yes, the arithmetic growth, and second one is geometric growth, okay। arithmetic growth rate and geometric growth rate, इस तरह के दो different types होते हैं growth rates के। तो arithmetic growth rates में क्या होता है? in this arithmetic growth, here यहाँ पर है this one is the single meristematic tissue, after its division it form, here ये single meristematic tissue है, इसका division हुआ, इसका division होकर this meristematic cell is remain as it is and it form the derivative cell, okay, derivative cell D1 कहेंगे। then this meristematic tissue again divide and add the new derivative cell, okay। तो न्यू डेरिवेटिव सेल जो ऐड होगी उसे हम D2 कहेंगे। then ये D1 and D2, then this meristematic cell again divide and it form, क्या फॉर्म कर रही है? C, क्या फॉर्म कर रही है? D3, okay, D3 हम 3 लिखते हैं, 3 2 1, again it divides and add, again divide and add fourth meristematic, sorry, the fourth derivative cell, 4 3 2 and 1। तो here यहाँ पर क्या हो रहा है? ओके, डिवीजन हो रहा है। डिवीजन होने के बाद ओके, सिंगल सेल बिकम्स एक्टिव एंड अनदर सेल इट लूज द डिवाइडिंग कैपेसिटी। इसे हम अरिथमेटिक ग्रोथ कहते हैं। दिस द अरिथमेटिक ग्रोथ रेट, इसे हम क्या कहेंगे? अरिथमेटिक ग्रोथ रेट कहेंगे। ओके, इफ वी ड्रॉ द यस ग्राफ for increase in height of the plant per unit time, then we can have the linear graph for arithmetic growth rate। arithmetic growth rate किसी भी organism में अगर हमने arithmetic growth per unit time अगर हम measure करते हैं तब उसकी जो graph होती है वो linear आते हैं। linear increasing graph obtained in arithmetic growth rate of organism। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? रूट ग्रोथ एंड स्टेम ग्रोथ एट देयर अपाइकल रीजन। ओके, जो रूट टिप, यस, जो ग्रोथ होती है ओके रूट टिप पर और शूट टिप पर, वो बेस्ट एग्जांपल है अरिथमेटिक ग्रोथ का। ओके, तो यहाँ पर हमने आपको एग्जांपल दिया है। ओके, शूट अपाइकल मेरिस्टेम और रूट अपाइकल मेरिस्टेम में जो ग्रोथ होती है, इट इज द एग्जांपल ऑफ अरिथमेटिक ग्रोथ। ओके, और इसका जो ग्राफ आएगा वो लीनियर कर्व आएगा। ओके, लीनियर ग्राफ आएगा। ओके, तो दिस इज अबाउट अरिथमेटिक ग्रोथ। सेकेंड ग्रोथ को हियर अरिथमेटिक ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला
LT is equal to L0 plus RT. Okay, LT is equal to L0 plus RT. L0 means the initial length or height of the plant. Okay, then LT मतलब, yes, the final growth measure after particular time. Okay, isn't it? जो फाइनल ग्रोथ आएगी वो, प्लस आर टी, आर मीन्स it is the rate of, yes, the rate of growth per unit area, sorry, per unit time. Okay, for example, एक घंटे में जो रूट की जो लेंथ है, ओके, वो 1 सेंटीमीटर पर आर इस रेट से अगर बढ़ती है, 1 सेंटीमीटर पर आर, ओके, तो आर की वैल्यू क्या होगी, 1 रहेगी. ओके, इजंट इट, पर आर, इस आर को हम सेकेंड में भी यस कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, तो सी हियर, तो डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट यूनिट्स यूज. ओके, तो इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है. अरिथमेटिक ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या होगा अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपने एल टी इज इक्वल टू L0 प्लस आर टी, इस फॉर्मूले को याद रखना है. आर यानी क्या है, आर इसको, आर जो है इसे हम क्या कहेंगे, द रेट ऑफ ग्रोथ पर यूनिट टाइम. ओके, isn't it, the dividing capacity, the rate of growth per unit time. Okay, isn't it, it is the r, small r. T means the time period. Okay, the time period for which this experiment is, yes, carried out. जिस टाइम पीरियड के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जितने समय के लिए, दैट इज देयर टाइम t. ओके, तो इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है. ओके, तो अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट वन पॉइंट, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट. ओके, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट में क्या होता है, एक सेल डिवाइड होती है दो सेल में, दो सेल फिर डिवाइड होते हैं चार में, चार के 8, 8 के 16, इस तरह से ज्योमेट्रिक, यस, इस तरह से क्या होता है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती जाती है ऑर्गेनिज्म की. तो इस तरह का जो ग्रोथ रेट है, इट कैन बी सीन इन यूनिसेलुलर बैक्टीरिया ग्रोइंग इन न्यूट्रिएंट मीडियम. ओके, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट का बेस्ट एग्जांपल क्या है, द ग्रोथ ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन न्यूट्रिएंट मीडियम, इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ज्योमेट्रिक ग्रोथ. ओके, तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ में हियर इट इज द ग्राफ ऑफ ज्योमेट्रिक ग्रोथ. इसमें तीन इंपॉर्टेंट फेज आपको नजर आएंगे, लैग फेज, लॉग फेज एंड स्टेशनरी फेज. ओके, लैग फेज, लॉग फेज एंड स्टेशनरी फेज. एक्सपोनेंशियल फेज को ही लॉग फेज कहा जाता है. ओके, एक्सपोनेंशियल फेज को ही लॉग फेज कहा जाता है. ठीक है. ओके, तो बच्चों लैग फेज देखिए, अगर आप देखोगे तो ड्यूरिंग लैग फेज the growth of that organism or part of that organism or the part of that plant, it is slower. Okay, so initially the growth of organism or its part or its size or increase in length etc, it is taking place at slow rate. इसे हम कहते हैं लैग फेज. इसे हम क्या कहते हैं, लैग फेज कहते हैं. ओके, लैग फेज में वो ऑर्गेनिज्म जो है उस एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, ओके, उस इन्वायरमेंटल सिचुएशन में अपने आप को ढालना शुरू करता है. इसीलिए लैग फेज में ग्रोथ स्लोली होती है. फिर एक बार वो ढल गया, एक बार वो वहीं पर अगर फेवरेबल हो गया, देन इट अंडरगो द एक्सपोनेंशियल फेज, यानी इट अंडरगो द लॉग फेज. ओके, लॉग फेज में ट्रिमेंडस ग्रोथ होती जाती है. ओके, ट्रिमेंडस ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस इन लॉग फेज. फिर इसके बाद आफ्टर दैट द ग्रोथ बिकम्स स्टेशनरी. ओके, तो जो ग्रोथ है इट बिकम्स स्टेबल एट पर्टिकुलर लेवल. एक पर्टिकुलर लेवल पर जाकर ये ग्रोथ
यस स्टेबल हो जाती है, उसे हम कहेंगे स्टेशनरी फेज। क्यों? क्योंकि इस जगह पर, इस पॉइंट पर, इस स्टेशनरी फेज पर क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो, उनकी जो कमी हो जाती है उस वजह से कंटिन्यूअसली ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती, और ग्रोथ जो है वो एक स्टेबल लेवल पर पहुंच जाती है। इसी को हम स्टेशनरी फेज कहेंगे। ओके, तो और इस टाइप ऑफ ग्रोथ रेट को हम क्या कहते हैं? दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ओके, इस तरह के ग्रोथ को हम क्या कहेंगे? इस तरह के ग्रोथ को हम ज्योमेट्रिक ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इट इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक ग्रोथ। एंड दिस ज्योमेट्रिक ग्रोथ इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला। ओके, यहाँ पर फॉर्मूला हमने लिखा नहीं है। इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला सीयर W1 is equal to, okay, W1 is equal to log of W0 e raised to RT। ओके, तो बच्चों व्हाट इज दिस, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहें, एक मिनट, हियर W1 is equal to, आप WT भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ज्योमेट्रिक ग्रोथ? W1 is equal to W0 into e raised to